ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 16 जुलाई 2026। आज हमारे विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, पतित पावन शिव बाबा ने जो अपने बच्चों को स्वमान दिया वो है, मैं एक निरंतर योगी आत्मा हूँ, मैं एक निरंतर योगी आत्मा हूँ। तो बाबा ने निरंतर योगी बनने के लिए बहुत ही सहज रास्ता बता दिया, और योग क्या होता है बहुत ही सहज रास्ता बता दिया, ताकि बाबा का हर बच्चा संतुष्ट रहे। तो बाबा हर बच्चे को संतुष्ट बनाने के लिए, संतुष्ट मणि बनाने के लिए, निरंतर योगी बनाने के लिए सहज विधियां बताते हैं। तो निरंतर योगी आत्मा कैसे बनते हैं, वो कौन सा सिंपल सा तरीका है, और योग क्या होता है, कौन सी सिंपलिसिटी है जो बाबा अपने बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे बच्चे सेटिस्फाई होते हैं कि मैंने ये कार्य किया, कौन सा बाबा के कार्य में ये कार्य अर्थात सहयोग दिया अर्थात मैं निरंतर योगी आत्मा बन गई। कोई भी बाबा का एक बहुत ही सिंपल सा रास्ता है। अगर कोई योग नहीं कर रहा कोई बात नहीं, उसको सहयोगी बना लो, अपने आप ही स्वतः ही वह एक दिन योगी बन जाएगा। तो सहयोग से योग, सहयोग से सहज योगी, निरंतर योगी। तो बाबा ने आज का जो वरदान दिया वो है, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भाव। तो सहयोग द्वारा स्वयं को सहयोगी बनाने वाले निरंतर योगी भाव, बाबा के किसी भी कार्य में, अर्थात बाबा जो दुनिया का परिवर्तन करने आए हैं, सतयुग की स्थापना करने आए हैं, स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं, उस कार्य में अगर हम सहयोगी बन जाते हैं तो हम सहयोगी, निरंतर ही योगी बन जाते हैं, अर्थात वही हमारा योग भी है। चाहे मन से करें सहयोग तो हम निरंतर योगी हैं, अगर मन से नहीं तो तन से करें तो निरंतर योगी हैं, तन से नहीं तो धन से कर लें तो निरंतर योगी हैं, धन से भी नहीं होता तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो, जिसमें सहयोगी बन सकते हो। इतनी रिलैक्सेशन बाबा दे रहे हैं आपको पुरुषोत्तम बनाने के लिए। इस कल्याणकारी और पुरुषोत्तम संगम युग पर जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो, तो यह भी एक योग है। तो इस प्रकार बच्चों को बाबा रिलैक्स करते हैं, ईज करते हैं, जिससे बच्चे इजी, कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूड इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए निरंतर योगी बन जाते हैं। तो बाबा ईज ऑफ डूइंग बच्चों को देते हैं, वो है संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, विश्व कल्याणकारी युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, अर्थात शिव बाबा का सहयोगी बन जाना, परम पिता परमात्मा शिव बाबा का सहयोगी बन जाना, यही सहयोगी बनने की विधि है। तो बाबा ने सहयोगी बनने की विधि इन वन सेंटेंस बच्चों को बता दी। सहयोगी बन जाओ तो निरंतर योगी बन जाएंगे बाबा के किसी भी कार्य में। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तो बच्चे पुरुषोत्तम बन जाएंगे। तो लक्ष्मी नारायण भी पुरुषोत्तम थे, जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की, शिव बाबा की, परम पिता परमात्मा भगवान शिव की, वह अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में, अपने राज्य की स्थापना अर्थात सतयुग की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है। उसमें ज्ञानी योगी तु आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। उसको
ज्ञानी योगी तू आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है, जिनका हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सहयोगी सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से नहीं तो धन से नहीं तो जिसमें भी सहयोगी बन सकते हो तो उसमें सहयोगी बनो। तो यह भी योग है। जब हो ही शिव बाबा के बच्चे शालिग्राम, तो बाप और आप ओनली शिव बाबा परम पिता परमात्मा और आत्मा बच्चे शालिग्राम, तीसरा ना कोई, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। तो हमें ये विधि अपनानी है, शिव बाबा के कार्य में सहयोग देना है, अपनी राजधानी अपने आप को स्वराज्य अधिकारी टू विश्व राज्य अधिकारी लक्ष्मी नारायण स्टेटस प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर योगी बनना है। उसके पहले तो रास्ता क्या होगा? सहयोगी टू निरंतर योगी, सहयोगी टू निरंतर योगी, और यही योग है। तो इस प्रकार बाबा अपने बच्चों को ईज प्रोवाइड करते हैं, कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चों को सहयोगी से योगी बना देते हैं, और वो भी निरंतर बिना अंतर के। तो इस प्रकार परशोत्तम संगम युग पर बाबा हमको परशोत्तम बनाते हैं। वो परशोत्तम, वो उत्तम पुरुष जो सतयुग में होते हैं, तो लक्ष्मी नारायण भी परशोत्तम थे। तो इस प्रकार हमें इसको फॉलो करना है। तो वी आर टू बिकम इक्विवेलेंट टू लक्ष्मी नारायण इन द सतयुग। तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का।